अब रनवे की जरूरत खत्म। अब कंक्रीट की पट्टियां इतिहास बनने वाली हैं। नया भारत, नया उड़ान खटोला अब समंदर की लहरों पर उतरने वाला है। 3,500 करोड़ का ऐसा दांव चला है भारत ने, जिससे पूरा हिंद महासागर हिल गया है। अंडमान से लेकर लक्षद्वीप तक एक ऐसा जाल बिछ चुका है जहां अब ड्रैगन की हर हरकत पर सीधी नजर होगी। भारत की 15 अल्बाट्रॉस 2 यानी 15 हवाई शिकारी परिंदे अब भारत की झोली में आ चुके हैं। पर याद रखिए, पर्यटन सिर्फ एक मुखौटा है, असली खेल है समंदर पर कब्जे का। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर अल्बाट्रॉस 2 है क्या, 3,500 करोड़ क्यों गेम चेंजर है, कैसे इंडिया बन रहा है फ्लोटिंग एयरबेस, और क्यों चाइना के इंडो पैसिफिक सपने को झटका लग गया है। दरअसल जब पूरी दुनिया की नजरें राफेल फाइटर जेट्स मिसाइल की गर्जना पर टिकी थी, ठीक उसी वक्त भारत ने पानी पर एक ऐसी चाल चली जिसने एविएशन इंडस्ट्री के सारे नियम ही बदल दिए। हम अक्सर सोचते हैं देश को ताकतवर बनने के लिए बड़ी मिसाइल चाहिए, परमाणु बम चाहिए, लेकिन कभी कभी एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान और एक मास्टर बिजनेस डील दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी होती है। खबर आई है एएआई से 3,500 करोड़ की डील की। यह रकम सिर्फ जहाज खरीदने की नहीं है, यह रकम है पूरे सिस्टम को बदलने की। एएआई का सीधा संदेश है कि अब भारत को उड़ने के लिए जमीन नहीं चाहिए, हम पानी में भी उड़ेंगे, पानी में भी उतरेंगे और पानी पर ही राज करेंगे। सवाल उठता है, यह अल्बाट्रॉस 2 आखिर है क्या? सरल भाषा में समझिए, यह वो एयरक्राफ्ट है जो जमीन से रनवे पर उड़ सकता है और समंदर, झील, नदी कहीं पर भी लैंड कर सकता है। न रनवे की जरूरत है, न भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की, बस शांत पानी, एक जेटी और छोटा टर्मिनल, यानी जहां पानी है वहां हवाई अड्डा संभव है। 15 जहाज से शुरुआत है। असली खेल है देश भर में वाटर एरोड्रोम्स बनाना। सोचिए, एक एयरपोर्ट बनाने में सालों लगते हैं, हजारों एकड़ जमीन चाहिए, अरबों खर्च होते हैं, लेकिन वाटर एरोड्रोम्स प्रकृति खुद दे चुकी है। भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, हजारों नदियां, अनगिनत लैगून और खाड़ियां हैं। अब हर खाड़ी, हर लैगून संभावित एयरबेस बन सकती हैं। अब आते हैं उस खबर पर जिसे जानने के लिए आप व्याकुल हैं। ऊपर से यह खबर लगती है टूरिज्म और कनेक्टिविटी की, लेकिन सच्चाई है कि अंडमान और लक्षद्वीप भारत के अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। समस्या यह थी कि छोटे टापू पर रनवे बनाना नामुमकिन होता था। पर्यावरण, लॉजिस्टिक लागत, यहीं पर अल्बाट्रॉस 2 की एंट्री होती है। अब रसद, दवाइयाँ, सैनिक सप्लाई, सर्विलांस सब कुछ सीधे पानी पर उतर सकता है। अब जरा सामरिक तस्वीरें समझते हैं। अगर कल को कोई संदिग्ध जहाज, कोई दुश्मन सबमरीन, कोई चाइनीज सप्लाई वेसल हमारी सीमा में हलचल करता है, तो पीएआई जैसे बड़े विमान तैयार होने में वक्त लगाएंगे, लेकिन यह छोटे एमपीबीएस एयरक्राफ्ट पहले से दुबई पर तैनात रहेंगे। तुरंत उड़ान भरेंगे, तुरंत आग और कान तेज करेंगे। इससे सर्विलांस गियर लगेगा, रडार, ईओ सेंसर फिट हो सकते हैं, यानी इंडो पैसिफिक में 24/7 निगरानी। अब दुश्मन को नहीं पता है कि भारत का जहाज कहां से उड़ेगा, कहां से उतरेगा, और यही अनप्रेडिक्टेबल युद्ध की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब आते हैं सबसे बड़े धमाके पर। अब तक दुनिया में कनाडा की डी हैवीलैंड, जापान की शिनमयावा का राज था। भारत को जरूरत होती है विदेशी जहाज की महंगे मेंटेनेंस और स्पेस पार्ट के लिए हमें मदद मांगनी पड़ती है। स्पाइस जेट की कोशिश भी इसी वजह से फेल हो गई, लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। एपोगी एरोस्पेस स्वदेशी कंपनी ने अल्बाट्रॉस 2 के साथ विदेशी ताकतों का गुमान तोड़ दिया है। जब जहाज देश में बनेगा, लागत कम होगी, मेंटेनेंस आसान रहेगा, पैसा भारत में ही रहेगा। अब 15 जहाजों का यह ऑर्डर हजारों इंजीनियरिंग नौकरियां देगी, सैकड़ों एमएसएमईज को काम देगी, पूरी सप्लाई चेन एक्टिवेट हो जाएगी। भारत अब सिर्फ बायर नहीं, अब मैन्युफैक्चरर बन चुका है। याद रखिए, ग्लोबल मार्केट में एम्फीबियंस एयरक्राफ्ट की डिमांड बढ़ रही है। कल को मालदीव, मॉरिशस और वियतनाम भारत से अल्बाट्रॉस 2 खरीदे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। खैर, 15 जहाज सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तब शुरू होगा जब हर बड़े पैमाने पर रिवर फ्रंट पर अल्बाट्रॉस 2 उतरे दिखेंगे। भारत
जमीन जीता, आसमान जीता, अंतरिक्ष जीता और अब समंदर को रनवे बना रहा है। यहाँ चीन को साफ संदेश है कि इंडो पैसिफिक में घेरने के सपने छोड़ दो, क्योंकि यहाँ का पानी अब भी भारत का एयरबेस है।